दोस्तों, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये इतना जरूरी है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया, अगर इस पॉइंट को आपने नहीं देखा तो समझिए आपने कुछ नहीं सीखा, कोई भी इंटरव्यू आप पास नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में देखिए आप इसका फोल्डर का इंटरव्यू के में पूछे जाने वाले 10 सवाल और उन 10 सवालों का परफेक्ट जवाब अगर इस वीडियो का आप देख लेते हैं तो इसका फोल्डर का इंटरव्यू या इसका फोल्डर का चार्जेंट या फोरमैन का इंटरव्यू बड़े ही आसानी से पास कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें मैंने बताया इसका फोल्डर का ट्रेनिंग के बारे में सब कुछ, इसका फोल्डर के पूछे जाने वाले 10 सवाल, कैसे इसका फोल्डिंग इरेक्शन किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दिया मैंने, इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी दिया जाता है, कब काम को इसका फोल्डिंग काम करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कब इसका फोल्डर वो खाली काम कर सकता है, कब सभी लोग काम कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक टिप दिया हुआ है जिसको देखने के बाद आप इसका फोल्डिंग का कोई भी इंटरव्यू आराम से पास कर लीजिएगा और किसी न किसी देश में जाकर के अपना और अपने परिवार का जीवन सफल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस टिप को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फोल्डर का इंटरव्यू देने में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या सवाल का जवाब होता है। उन सवालों को बड़ी ही आसानी से दे दीजिएगा। तो टिप को भी जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और सब कुछ समझने के बाद से कहीं ना कहीं आप इसका फोल्डिंग का इंटरव्यू देकर के पास होकर के चले जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा सकता है, आप दोस्तों देखिए इसका फोल्डिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले क्या क्या किया जाता है। तो इसका फोल्डिंग वर्क स्टार्ट करने से पहले सबसे नंबर 1 पे है परमिट लेना चाहिए, परमिट टू वर्क लेना चाहिए। उसके बाद से है टीबीटी, टूल बॉक्स स्टॉप करना चाहिए। उसके बाद से है मटेरियल इंस्पेक्शन करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल हम लोग यूज करने वाले हैं, वो कहीं डैमेज तो नहीं है, कुछ खराब तो नहीं हुआ। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है इसका फोल्डर पर्सन, जिसका इसका फोल्डिंग वर्क में ट्रेनिंग हुआ हो, वैलिड लाइसेंस हो, वही आदमी उस इसका फोल्डिंग को स्टार्ट कर सकता है। फिफ्थ नंबर पे आता है इसका फोल्डिंग एरिया जहां पे स्टार्ट करना है वहां पे प्रॉपर वेरिफिकेशन करना चाहिए और उसके बाद से ग्राउंड कंडीशन, वेदर कंडीशन को देखते हुए इसका फोल्डिंग वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ग्राउंड कंडीशन सही नहीं है तो आप इसका फोल्डिंग वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। वेदर कंडीशन सही नहीं है, विंड स्पीड ज्यादा है, बारिश होने की संभावना है, तो आप इसका फोल्डिंग वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2 क्वेश्चन आता है इसका फोल्डर किसे कहते हैं या इसका फोल्डर के चार्जेंट या फोरमैन कौन होता है। तो क्वेश्चन का आंसर यही है दोस्तों, जो भी इसका फोल्डिंग का ट्रेनिंग लिया हो, चाहे वो इसका फोल्डर का ट्रेनिंग लिया हो, इसका फोल्डिंग के चार्जेंट या फोरमैन का ट्रेनिंग हो या इसका फोल्डिंग इंस्पेक्टर का ट्रेनिंग लिया हो, वही व्यक्ति इसका फोल्डर का चार्जेंट, फोरमैन या इसका फोल्डर का इंस्पेक्टर कहा जाता है या इसका फोल्डर कहा जाता है। नंबर 2 में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप कौन हो, कैसे सर्टिफाई किया जाए कि आप एक इसका फोल्डर हो। तो जिसके पास भी वैलिड लाइसेंस है इसका फोल्डर का, वही इसका फोल्डर कहलाता है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में आता है कि टैग क्या है, इसका फोल्डिंग टैग क्या है, ग्रीन टैग, रेड टैग, येलो टैग का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, रेड टैग का मतलब यह होता है कि कोई भी इसका फोल्डर इसका फोल्डिंग वर्क स्टार्ट करते समय सबसे पहले रेड टैग लगा करके काम को स्टार्ट करेगा और उसको कंप्लीट होने के बाद से इंस्पेक्टर के द्वारा उसको ग्रीन टैग डाला जाएगा इंस्पेक्शन करने के बाद से। तो ये होता है रेड टैग, और ग्रीन टैग तब डाला जाता है जब पूरा इंस्पेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से अगर सही है तो मीडियम ड्यूटी के लिए बनाया गया तो मीडियम टिक किया जाएगा, लाइट है तो लाइट, और हैवी ड्यूटी लगाया गया तो इंस्पेक्टर के द्वारा टिक किया जाएगा। उसमें फुल डिटेल भरा जाएगा कि इसमें क्या क्या है। फोरमैन का नाम होगा, इंस्पेक्टर का नाम होगा और डेट होगा और लोकेशन होगा, प्लेस ऑफ इंस्पेक्शन होगा, डेट होगा और साथ में जहां पे वो प्लेस में जिस प्लेस पे इंस्टॉल किया गया उसका लोकेशन का नाम होगा। वो डिटेल के साथ में उसको भरा जाएगा, इंस्पेक्टर के द्वारा भरा जाएगा। येलो टैग कब लगाते हैं तो कुछ भी उसमें मॉडिफाई करना हो, चाहे उसे खोलना हो या दोबारा कुछ चेंजिंग करना हो, तो येलो टैग लगा के काम किया जाता है। वो भी सिर्फ इसका फोल्डर उस समय काम कर सकता है। ग्रीन टैग लगाने के बाद सेफ्टी बेल्ट डाल करके और सेफ तरीके से कोई भी वर्कर जा सकता है, काम कर सकता है। और उस ग्रीन टैग को 7 दिन में उसको दोबारा चेकअप करना चाहिए या कंपनी का जो रूल्स होगा उसके हिसाब से 3 दिन 7 दिन पे चेकअप किया जाता है। प्लांट एरिया में 3 दिन पे चेकअप किया जाता है और जो लोकल एरिया होते हैं चाहे कंपनी का जो डिमांड होगा उसके हिसाब से चेकिंग किया जाता है, वो इंस्पेक्टर के द्वारा चेकिंग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा सकता है, आप इसका फोल्डर सेफ्टी क्या है। इसका फोल्डर सेफ्टी मीन्स क्या होता है, 3 बोल्ट, 1 गार्ड रेल और हार्नेस बेल्ट।
ये तीन चीजों को यूज करके स्कैफोल्डर काम कर सकता है। मीन्स कहीं भी काम करना हो तो 3 बोर्ड डालना चाहिए, 3 वुडन प्लांक डाल करके एक स्कैफोल्डर, गार्ड रेल भी लगाना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट डाल करके वो काम कर सकता है, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डर सेफ्टी। दोस्तों किस कंडीशन में, क्वेश्चन नंबर 5, किस कंडीशन में स्कैफोल्डिंग वर्क का काम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसमें कंडीशन होता है वेदर कंडीशन खराब हो, मटेरियल डैमेज हो, या वहां पे प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो तो हम स्कैफोल्डिंग का वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, या ट्रेनिंग लिया हुआ पर्सन जो स्कैफोल्डर हो वो अवेलेबल नहीं है तो आप स्कैफोल्डिंग का वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा हमको। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब स्कैफोल्डिंग का ट्रेनिंग लिया हुआ स्कैफोल्डर अगर नहीं अवेलेबल है, प्रॉपर सुपरवाइजर वहां पे स्कैफोल्डर का इंस्पेक्टर नहीं है वहां पे मौजूद, या डैमेज कुछ मटेरियल है, या वेदर कंडीशन खराब है, तो आप स्कैफोल्डिंग वर्क स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। या प्लेस जो वहां पर है ग्राउंड कंडीशन सही नहीं है तो स्कैफोल्डिंग वर्क स्टार्ट नहीं करना चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में आता है स्कैफोल्डिंग टेक पर क्या क्या डिटेल होता है और किसके द्वारा फिल्म किया जाता है? तो दोस्तों स्कैफोल्डिंग टेक के ऊपर डिटेल होता है, लोकेशन का डिटेल होता है, डेट होता है, इंस्पेक्टर का नाम होता है, और इंस्पेक्टर के साथ साथ में जो फोरमैन उसको बिल्ड किया है उसका भी नाम होता है, तथा किस चीज के लिए वो बिल्ड किया गया है उसके बारे में भी डिटेल होता है, और साथ में लाइट ड्यूटी, हेवी ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, किस काम के लिए वो बनाया गया है उसका डिटेल होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में आता है वुडन प्लांक जो डाला जाता है उसका लैपिंग ओवरलैपिंग कितना किया जाता है, ट्रांसफॉर्म कितने मीटर पे डालना चाहिए? दोस्तों लेजर और ट्रांसफॉर्म की दूरी 1 मीटर से 1.2 मीटर तक होना चाहिए, और वुडन प्लांक का ओवरलैपिंग है वो मिनिमम 12 इंची होना चाहिए ओवरलैपिंग। ये जरूरी होता है ताकि वो कंडीशन जो होता है वुडन प्लांक जो होता है वो मजबूत कंडीशन में खड़ा रहे, इसके लिए 1.2 मीटर मैक्सिमम डालना चाहिए जो ट्रांसफॉर्म डालते हैं, ताकि वो जो प्लेटफॉर्म है वो मजबूत रह सके। क्वेश्चन नंबर 8 आता है गार्डरेल सिस्टम किसे कहते हैं? तो गार्डरेल सिस्टम में आता है मिनिमम, ट्यूबोर्ड, मिड रेल, गार्डरेल, ये तीनों अगर अवेलेबल है तो उसमें गार्डरेल सिस्टम बराबर फॉलो किया गया है। जैसे प्लांट प्लेटफॉर्म डाल गया हो, ट्यूबोर्ड डाल दिया गया हो, मिनिमम हाइट उसका 150 mm होना चाहिए, मैक्सिमम तो 8 इंची का वुडन प्लांक आता है वो यूज किया जा सकता है उसमें, और गार्ड रेल होता है 1 मीटर टू 1.2 मीटर का हाइट होना चाहिए। और दोस्तों जो मिड रेल यूज करता है उसका गार्ड रेल का सेंटर में आना चाहिए। अगर 1.2 मीटर यूज किए हैं तो 600 आएगा, अगर गार्ड रेल का टॉप 1 मीटर है तो आप 50 सेंटी आएगा, 900 है तो 440 सेंटर आएगा, मतलब सेंटर में ही मिड रेल होना चाहिए। ये होता है गार्ड रेल सिस्टम। दोस्तों नंबर 9 क्वेश्चन नंबर आता है स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कैसे किया जाता है, और इसी पॉइंट में आप डाल दीजिए कि स्कैफोल्डिंग कैसे इरेक्शन किया जाता है, क्योंकि अगर इरेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन होगा, तो क्यों ना हम इसको साथ में ही ले लें, इरेक्ट भी करेंगे और इंस्पेक्शन भी करेंगे, वो साथ साथ हो जाएगा। तो सबसे पहले ग्राउंड कंडीशन उसका सही होना चाहिए, उसके बाद सोयल बोर्ड होना चाहिए, सोयल बोर्ड के बाद से बेस प्लेट होना चाहिए, बेस जक भी आप यूज कर सकते हैं, और अच्छा कंडीशन का स्टैंडर्ड आपको यूज करना है। जो स्टैंड होगा, ट्यूब पाइप होगा या कोई भी एच फ्रेम होगा या कुछ भी होगा, अच्छा कंडीशन में होना चाहिए। वो जो मटेरियल है वो गुड कंडीशन में होना चाहिए। वो हो गया आपका एक मटेरियल हो गया। उसके बाद से प्लांक, वुडन जो प्लांक है वो जो प्लेटफॉर्म हम 2 मीटर के हाइट पे जब बनाते हैं उसको ये कंडीशन में हमको बनाना है कि कहीं भी गैप नहीं रहना चाहिए। ओवरलैपिंग जो होना चाहिए वो 12 इंची मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 18 इंची 20 इंची कोई बात नहीं है, 12 इंची मिनिमम होना चाहिए। ये ओवरलैपिंग वुडन प्लांक के, प्लांक के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। क्या होता है कहीं कहीं पे बोला जाता है 50 mm एक्सेप्टेबल है, लेकिन क्या होता है सरिया रखा हुआ है वो गिर जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा होता है, नट बोल्ट होता है, तो मिनिमम आप इसको भूल जाइए, मैक्सिमम 50 mm कर दीजिए, मिनिमम को आप क्लोज कर दीजिए, बिल्कुल 0 कर दीजिए, क्योंकि छोटा पीस होता है नट बोल्ट, स्टील का टुकड़ा होता है वो गैप में से गिर जाता है। मेरे उंगली से यहां से ये पेन जा रहा है, ऐसे ही 12 mm का सरिया 10 mm का सरिया नीचे गिर जाएगा प्लेटफॉर्म पे, ये टूट जाएगा। तो मिनिमम को 0 कर देते हैं, मैक्सिमम 50 mm कर देते हैं हम लोग। वुडन प्लांक डालने के बाद जो लेडर लगाया जाता है एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म, वो होता है 3 मीटर हाइट लगाना चाहिए। मीन
एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म की दूरी 2 मीटर, 1 मीटर प्लांट से ऊपर जाना चाहिए, ताकि जो आदमी इधर से चढ़ रहा है वो आसानी से लेडर को पकड़ के ऊपर चला जाए। इसके लिए सेफ कंडीशन में बनाया जाता है। और जो ओपनिंग होता है उसको प्लाईवुड के द्वारा बंद किया जाता है, और वहां पे सिग्नल होता है देखिए ये लेडर का ओपनिंग है, ताकि आने के बाद उस ओपनिंग को बंद कर दिया जाता है, ताकि वर्किंग के टाइम पे जो भी वहां पे काम कर रहा है उसका पैर उस ओपनिंग में ना जाए, वो गिरे ना। इसलिए लेडर का जो ओपनिंग है वहां पे बंद कर देना चाहिए प्लाईवुड के द्वारा, और उसमें साइनेज होना चाहिए लेडर ओपनिंग। ये हो गया। उसके साथ साथ में हम क्रॉस ब्रेसिंग, जिगजग ब्रेसिंग या फेस ब्रेसिंग के साथ में प्रॉपर ब्रेसिंग करेंगे। उसको लेडर जो है 1:4 के रेशियो में लगाया गया हो, मैक्सिमम 75 डिग्री में लगाया गया हो, अच्छा कंडीशन में आराम से आदमी चढ़ जाए, ऊपर चला जाए, हाथ से पकड़ के 1 मीटर हाइट जो रहेगा। तो ये हो गया हमारा लेडर भी। और ब्रेसिंग जो है वो आप जिगजग ब्रेसिंग कीजिए या फेस ब्रेसिंग कीजिए, क्रॉस ब्रेसिंग कीजिए, लेकिन अच्छा से ब्रेसिंग करना है। ब्रेसिंग का अलग वीडियो हो, इसको बराबर देख लीजिएगा आप। तो मटेरियल में हम जान लेते हैं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। इसमें स्टैंडर्ड यूज करने वाले हैं, जिसका हाइट होता है मिनिमम 50 सेंटी, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर। लेजर मिनिमम 60 सेंटी, 90 सेंटी, 1 मीटर, 1.2 मीटर और 1.6 मीटर, 1.8 मीटर और 2.4 मीटर। ये हो गया लेजर। ट्यूब पाइप मिनिमम 1.5 मीटर, जो ट्रांसफॉर्म के लिए यूज किया है प्लेटफॉर्म के नीचे, या 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, मैक्सिमम 6 मीटर का हम ट्यूब पाइप यूज करते हैं ब्रेसिंग के लिए। ज्वाइंट पिन आता है, उसको नट बोल्ट के द्वारा टाइट किया जाता है, ताकि ये जब स्टैंडर्ड को आपस में टाइट किया गया हो, विंड स्पीड चले या कुछ भी हो, ये इसमें से निकले ना। सेफ्टी द्वारा या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर के द्वारा आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा कि ज्वाइंट पिन में क्या करना है। अगर ज्वाइंट पिन में 2 नट मांग रहे हैं 2 दीजिए, 1 मांग रहे हैं 1 दीजिए। ज्वाइंट पिन में दोस्तों नट बोल्ट के द्वारा इसको टाइट कर दिया जाता है, ताकि ये पिन जो है रहे सेफ कंडीशन में वहीं पे रहे। उसके बाद इसमें स्टैंडर्ड डाल के, लेजर डाल के आप प्लेटफॉर्म कंटिन्यू बनाते हुए 9 मीटर, 12 मीटर जितना भी हाइट चाहिए आपको, इन साइड से ब्रेसिंग करते हुए आपको जाना है। आउटर सपोर्ट देना है, आउट रिगर, इन साइड ब्रेसिंग भी करना है, ताकि आपका इसका फोल्डिंग जो है वो सेफ कंडीशन में रहे। दोस्तों ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं आपको, ये इतना जरूरी है कि अगर आपने पूरी वीडियो देख लिया, अगर इस पॉइंट को आपने नहीं देखा तो समझिए आपने कुछ नहीं सीखा, कोई भी इंटरव्यू आप पास नहीं कर पाइएगा। इसलिए इस पॉइंट को जरूर देखिएगा, ताकि आपको इसका फोल्डिंग के बारे में फुल जो डिटेल है वो समझ में आ जाए। तो इस पॉइंट को मिस किया मतलब समझिए आपने इसका फोल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं समझा। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 10 है, इसका फोल्डिंग कितने प्रकार का होता है, इसका फोल्डिंग सिस्टम क्या है, और इसका फोल्डिंग मटेरियल कौन कौन सा टाइप का होता है, और इसमें लगने वाले टूल्स का नाम। तो इन चीज को अगर नहीं देखा आपने तो समझिए कुछ भी आपने नहीं देखा। तो इसका फोल्डिंग, टाइप ऑफ इसका फोल्डिंग के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों टाइप ऑफ इसका फोल्डिंग में आता है इंडिपेंडेंट इसका फोल्डिंग, कैंटिलीवर इसका फोल्डिंग, मोबाइल टावर इसका फोल्डिंग, हैंगिंग इसका फोल्डिंग और ब्रिज कैट इसका फोल्डिंग। ये 5 मुख्यतः आता है। उसके बाद से आता है दोस्तों टेक्सटाइल इसका फोल्डिंग, ये 6 नंबर पे आता है दोस्तों। उसके बाद से हम जानेंगे टूल्स का नाम। इसका फोल्डर टूल्स में दोस्तों नंबर 1 पे आता है इसका फोल्डर बेल्ट, और लाइव यार्ड होता है उसका जो स्पानर होता है उसमें बांधा जाता है, और बेल्ट के द्वारा कनेक्शन रहता है, ताकि ये स्पानर बाई चांस किसी हाथ से छूट जाए तो वो नीचे ना गिरे, वो आपके साथ में ही रह जाए। तो लाइव यार्ड के बाद से आता है स्पानर, जिसको बोलते हैं हम बॉक्स स्पानर, और रेचर स्पानर, उसका साइज होता है 21 mm होता है दोस्तों, ये बात। और उसके बाद से होता है स्पिट लेवल, और उसके बाद से एक और चीज यूज में आता है जिसका नाम होता है हमर। क्योंकि लेजर जब टाइट करते हैं हम दोस्तों, तो नीचे या कहीं काम करते हैं तो इसका फोल्डर ज्यादातर लेजर टाइट करते हैं टेम्पोररी वर्क के टाइम पे हमर का यूज करते हैं और टाइट आउट करते हैं। लेकिन जब ऊपर जाया जाता है तो आपको सेफ्टी बेल्ट, रेचर पाना, बॉक्स पाना और टूल्स बेल्ट, लाइव यार्ड उसमें जो होता है वो, और हॉर्नेस बेल्ट के साथ में आपको जाना चाहिए और काम करना चाहिए,
ताकि आप सेफ कंडीशन में काम कर सकें। दोस्तों, अब आता है टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में जानकारी। तो हमने वीडियो पार्ट 1 में सब कुछ डिटेल में समझा दिया है, पार्ट 1 को भी देख लीजिए। नाम के लिए मैं बताता हूं, पॉपुलर स्कैफोल्डिंग मटेरियल होता है, उसके बाद से पीनेट स्कैफोल्डिंग मटेरियल होता है, एच फ्रेम मटेरियल होता है, अल्मोनियम स्कैफोल्डिंग मटेरियल होता है और ट्यूब पाइप स्कैफोल्डिंग मटेरियल होता है, और उसके बाद से होता है बास एंड बल्ली का मटेरियल जो लोकल में यूज होता है। 6 टाइप का मटेरियल होता है जिससे पूरी दुनिया में स्कैफोल्डिंग का काम होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अभी आपको बताते हैं स्कैफोल्डिंग वर्क में सबसे ज्यादा यूज होने वाले मटेरियल का नाम। तो दोस्तों, स्टैंडर्ड, लेजर, ट्यूब पाइप, सिबिल क्लैंप, डबल क्लैंप और सिंगल क्लैंप, बीआरसी क्लैंप, वुडन प्लांक और ट्यूब पाइप जो होता है 3 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर का होता है। और साथ में दोस्तों सेफ्टी बेल्ट भी यूज होता है, कैंटिलीवर होता है, ब्रैकेट होते हैं। ये सब को ध्यान में देखना चाहिए। देखिए हम लोग क्या क्या यूज किया जाता है मटेरियल, उसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कपलर बहुत टाइप का है और बीम ब्रैकेट भी होता है और कैंटिलीवर भी होता है, यू जैक होता है, एडजस्टेबल यू जैक होता है, बेस जैक होता है और बेस प्लेट होता है, स्वेल बोर्ड होता है। ये जो मटेरियल मैं बता रहा हूं आपको, लेडर होता है। आप लेडर को तो आप मिनिमम 3 मीटर से लेकर 4, 5, 6 मीटर तक मैक्सिमम होता है लेडर। 6 mm का रोप से यूज किया जाता है, वुडन प्लांक को बांधा जाता है या वायर से भी कहीं कहीं बांधा जाता है। क्लैंप जो होता है उससे भी वुडन प्लांक को हम लोग टाई अप करते हैं। तो दोस्तों, लेडर क्लैंप भी होता है, उससे बांधी किया जाता है। ये सब मटेरियल का नाम है। दोस्तों, लास्ट में मैंने जो टिप दिया है ना आपको, वो चीज अगर आपने मिस कर दिया तो समझिए आप सब कुछ मिस कर दिया। तो टिप को भी सुनते जाइएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, टिप ये है आपको, अगर इसका फोल्डिंग के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो इसका फोल्डर का ट्रेनिंग ले लीजिए। मैंने इसका फोल्डर ट्रेनिंग का वीडियो बना के रखा है, उसमें कॉपलर इसका फोल्डिंग, ट्यूब इसका फोल्डिंग, एच फ्रेम इसका फोल्डिंग और साथ साथ में ये अल्युमिनियम इसका फोल्डिंग का इरेक्शन करते हुए वीडियो मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए और समझ लीजिए। वो है पार्ट 3। अगर आपने इस चीज को नहीं देखा तो आप आधी अधूरी जानकारी लेके हाँ मैं इसका फोल्डर हूं बोलकर कुछ भी पास कर लीजिएगा और चले जाइएगा, तो वहां पे हाईएस्ट रेट पे आपको काम कराया जाता है। दोस्तों, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं इसका फोल्डर के बारे में। इसको जरूर देख लीजिए आप और इसको समझ लीजिए। दोस्तों, इसका फोल्डिंग वर्क इज वेरी वेरी डेंजर वर्क। बहुत खतरनाक काम होता है ये, दुनिया का सबसे खतरनाक काम यही मान के चलिए इसको। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने सेफ्टी इसका फोल्डर सेफ्टी को यूज नहीं किया, मीन्स 3 प्लान के ऊपर काम नहीं किया, सेफ्टी बेल्ट नहीं डाला, गार्डरेल का यूज नहीं किया और हार्नेस बेल्ट डाल के काम नहीं किया, तो आप अपना और खुद का और दूसरे का जान खतरे में डाल रहे हैं। तो सेफ्टी इसका फोल्डर सेफ्टी का फॉलो कीजिए आप, और साथ में टूल्स बेल्ट डालिए, स्पानर रखिए, लाइव यार्ड रखिए, ताकि कोई भी पाना या क्लैंप आपका स्लिप न करे, नीचे न गिरे। स्पानर और ये क्लैंप जितना भी आता है उसको बैग में रखिए ताकि सही से सलामत से काम कर सके, और उसको सही तरीके से जितना भी क्लैंप आता है उसको वुडन प्लांक के ऊपर सही तरीके से रखिए ताकि एक भी क्लैंप आपसे नीचे ना गिरे, किसी को जान को खतरा ना हो। इसलिए सेफ तरीके से आपको काम करना है। अगर आप इसका फोल्डिंग का काम नहीं जानते हो तो कृपया इसका फोल्डिंग के बारे में जानकारी लो, उसके बाद काम सीखो, तब इसका फोल्डर के ट्रेड में जाना। इसका फोल्डर का ट्रेड इतना आसान नहीं होता है। मैं हर ट्रेड में आपको बोला हूं जो आप सीख करके जा सकते हो मेरे वीडियो के माध्यम से, लेकिन नहीं, इसका फोल्डिंग वर्क के बारे में थोड़ा जानकारी आपको साइट विजिट के द्वारा, वहां पे काम करने के द्वारा मिनिमम 3 मंथ आपको हेल्पर में काम करना चाहिए इसका फोल्डर के साथ में। उसके बाद से कहीं भी इसका फोल्डर का ट्रेड में जाना चाहिए। इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, कृपया हमको फॉलो कर लीजिए गल्फ ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल पे, या फेसबुक पे है तो फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए आप गल्फ टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर पे। अगर इंस्टाग्राम पे है तो गल्फ टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर पे आप फॉलो कर लीजिए, हमको भी सपोर्ट कीजिए और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके, यही हमारी कोशिश है और यही हमारा वीडियो का मकसद है।
दोस्तों मेरा एक लक्ष्य है जो कि कम से कम 1 लाख लोगों को मेरे वीडियो के माध्यम से रोजगार मिल सके, वो देश विदेश कहीं में घूमकर काम कर सके और मेरे वीडियो के द्वारा सीख करके किसी भी न किसी ट्रेड में जाकर के रुपया पैसा कमा सके, अपने परिवार को खुशहाल रख सके। इसमें आपका भी सहयोग जरूरी है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा हुआ है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और उस वीडियो को अपने फेसबुक पे भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी मिल सके और कुछ सीख करके कोई ना कोई यहां से वीडियो के द्वारा माध्यम के द्वारा सीख करके वो किसी न किसी ट्रेड में जाए और रुपया पैसा कमाए, अपना भविष्य संवारे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। दोस्तों इसका फोल्डिंग का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 3 वीडियो है, उसको कंटिन्यू पूरा देख लीजिए और देखने के बाद कोई भी इंटरव्यू बिंदास दे दीजिए और पास होकर के कहीं ना कहीं किसी न किसी देश विदेश कहीं भी जाकर के आप रुपया पैसा जितना मर्जी हो कमाइए, अपने परिवार का भविष्य बनाइए। दोस्तों लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज को जिसका नाम है गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर, और इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो फॉलो कर लीजिए हमें गर्ल्स ट्रेनिंग गोरखपुर, या नहीं तो पेज को फॉलो कर लीजिए गर्ल्स टेस्ट एंड ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया हमसे जुड़ जाइए और ऐसे ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।